हेलो छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट्स नए मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले अपने मित्र बंधु बांधव को जितने भी हैं उनको शेयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस बार क्लास 10th का बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, ठीक है ना, 2023 में, उनके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, ठीक है ना। 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए देखिए साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, पेपर नंबर 1 है। देखिए पहले उनसे पहले हम कुछ आप लोग को एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। देखिए साइंस में क्या होता है, विज्ञान में छात्रों किस टाइप से एग्जाम होती है। सबसे पहले तो आप लोग प्रैक्टिकल का भी जस्ट कॉपी तैयार किए होंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल का जो कॉपी आप तैयार किए होंगे वो 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का जो होगा वो आपको अपने अपने विद्यालय में यानी कि अपने अपने स्कूल में जमा करना होगा 20 मार्क। उसके बाद हो जाएगा आपको एक OMR सीट एग्ज़ाम में दिया जाएगा, वो आपको 40 मार्क्स का वहाँ पे एग्ज़ाम आपको पूछेगा। कितने मार्क का एग्जाम होगा? 40 मार्क का। लेकिन छात्रों आप लोग को एक बात उसमें गौर करने वाले ये हैं कि आप लोग OMR पे, ठीक है ना, गलती नहीं करेंगे। अगर गलती करते हैं या आप उस पर व्हाइटनर मारते हैं या ब्लेड या नाखून का इस्तेमाल करते हैं तो आपका छात्रों रिजल्ट वहाँ पे पेंडिंग में जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग OMR पे सही से बढ़ेंगे। उसके बाद 40 10 50 10 60 नंबर हो गया। तीसरा नंबर में आता है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको पूछता है छात्रों, वो पूछता है आपको 24 मार्क का। कितना मार्क का पूछता है? 24 मार्क्स का। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है ना, तीनों से आपको पूछते हैं 4-4 क्वेश्चन। 4-4 क्वेश्चन पूछते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। तो 4-4 8 4 12 क्वेश्चन हो गया तीनों सेक्टर मिला के। अब 12 गुने 2 यानी कि 24 मार्क तो आपको यहाँ से आ गया। 24 मार्क यहाँ से आ गए। उसके बाद हो जाते हैं छात्रों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको केमिस्ट्री से आपको 6 मार्क का पूछेगा और फिजिक्स और बायो से आपको 5-5 मार्क्स पूछते हैं। तो 5 5 10 6 16 मार्क इधर हो गया, तो 24 और 16 हो जाता है छात्रों 40 मार्क। 24 16 कितना हुआ? 40। और 40 मार्क छात्रों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा था, तो टोटल हो गया 80 मार्क। इसमें से 20 मार्क आपका प्रैक्टिकल भी है, तो 80 20 कितना हो जाता है छात्रों? 100 मार्क। तो ये साइंस आपका 100 मार्क का एग्जाम होती है। उसमें OMR पे आपको 40 मार्क ऑब्जेक्टिव देना होता है, उसके बाद 40 मार्क आपको सब्जेक्टिव देना होता है और 20 मार्क छात्रों आपको प्रैक्टिकल देना होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग अगर एग्जाम को इस व्यू से अगर तैयारी करते हैं तो आप लोग को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा छात्रों, आप लोग को, ठीक है ना, 400 प्लस मार्क आने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए छात्रों आप लोग को जम के मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। चलते हैं, अब देखिए अब हम लोग आ गए साइंस की जितने भी सारे, अभी मैंने मॉडल प्रैक्टिस प्रत्येक सेट में 80-80 का सीरीज चला रहा हूँ मॉडल प्रैक्टिस सेट का, ठीक है ना। तो यह साइंस का मेरा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक है। छात्रों सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा, कर न वक्त बर्बाद अपना, समय यूं न बिताना है, कर मेहनत डटकर यू, सपने सच कर दिखाना है। मतलब इतना मेहनत हमको करना है कि सपना को भी हमको सच में हकीकत में बदलना है। देखिए 40 मार्क आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन यह 80 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का सीरीज है छात्रों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इस प्रकार से। क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो छात्रों पौधे में जनन अंग जो पाए जाते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है छात्रों हरे पौधे में। कहाँ होती है? हरे पौधे में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 छात्रों इस प्रकार से है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में छात्रों ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है वो CO2 से। किससे? CO2 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां छात्रों पाई जाती है अमाशय में। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया छात्रों कहाँ संपन्न होती है? तो यह होती है छात्रों कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से छात्रों आप लोग ध्यान देंगे,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल छात्रों किस प्रकार के शोषण से बनता है, अवायवीय शोषण से। छात्रों एक बात आप लोग से मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग नए हैं और अगर आप लोग को जो भी क्वेश्चन आता है इसमें, तो आप लोग कमेंट में आप लोग जरूर उसका आंसर लिखें, क्योंकि मैं प्रत्येक छात्रों का कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। और आप लोग को कोई अगर त्रुटि लगे तो आप लोग उनका भी सुझाव कमेंट में जरूर लिखें, मैं वो चीज़ हमेशा सुधारने का कोशिश करूंगा। और छात्रों आप लोग की जो भी परेशानियां भी हैं तो वो आप लोग कमेंट में लिखें, ठीक है ना। आप लोग की प्रत्येक परेशानी का मैं हल करने का हर संभव कोशिश करता हूँ, ठीक है। छात्रों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है छात्रों, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 8 पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है छात्रों, वह कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाते हैं, वाष्पोत्सर्जन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है, घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग किससे पनपता है छात्रों, तो यह जो आपको पनपता है यह आयोडीन की कमी से। छात्रों इसमें इस प्रकार से, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मॉडल सेट में तैयार किया गया है। तो इसलिए आप लोग को साइंस में थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं 5-5 या 6-6 मॉडल प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट का करवाने वाला हूं। तो छात्रों आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़े, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। जब रक्त में पीला जो हल्का चिपचिपा रंग होता है उसको क्या कहते हैं छात्रों, तो उसको लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फ, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तचाप किससे मापा जाता है, तो यह मापा जाता है छात्रों एस्फिग्मोमैनोमीटर से। किससे, एस्फिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसमें पाई जाती है छात्रों, पौधों में, ठीक है ना। किसमें पाई जाती है, पौधों में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों तिलचट्टा में। किसमें, तिलचट्टा में। रक्त क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, रक्त क्या है, तो रक्त है छात्रों उत्तक। रक्त क्या है, उत्तक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, 15 नंबर क्वेश्चन आपको है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो यह होता है छात्रों यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 16 छात्रों इस प्रकार है, चलते हैं हम लोग 16 पे, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु इसमें से कौन है छात्रों, तो केंचुआ क्या है, उभयलिंगी जंतु है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। तो छात्रों यूरिया जो रक्त में प्रवेश करती है वह आपको यकृत से प्रवेश करती है। कहा गया छात्रों, हौसला तुम चील सा रखना, बारिश से तुम कभी न डरना, उड़ना तुम बादलों से भी ऊपर, इतनी अपनी उड़ान रखना। कहने का मतलब छात्रों अपना हौसला इतना आगे रखो कि कभी भी हमको बादल से नहीं डरना है, आगे तक बढ़ना है अपनी मंजिल को, जब तक हम फतेह नहीं कर ले तब तक हमको रुकना नहीं है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन कौन सा है, तो उसको डीडीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीडीटी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता है छात्रों शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है छात्रों, देखिए, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का उदाहरण है छात्रों कुआं। क्या है, कुआं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो जीवों का विकास क्या कहलाता है छात्रों, डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, डार्विनवाद। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे छात्रों। 23 नंबर क्वेश्चन अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का कारण है छात्रों क्या है, LH। क्या है, ठीक है ना, LH, ठीक है ना, IH। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले 23 नंबर क्वेश्चन को मैं एक बार कंफर्म आप लोग को कर देना चाहता हूं, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन में छात्रों वो क्या है, LH है। क्या है, वो LH था, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो छात्रों लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं आपको पाए जाते हैं कहाँ पे, अग्नाशय में। कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 छात्रों इस प्रकार से, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और जहां भी आप लोग को दिक्कत है आप लोग जरूर डाउट को क्लियर कीजिए करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से। 25 नंबर क्वेश्चन का छात्रों आप लोग जरूर जवाब देंगे, ठीक है ना। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो इसमें किसका होना आवश्यक है छात्रों, आयोडीन का। किसका होना आवश्यक है, आयोडीन का, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है छात्रों, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, यह कहाँ पाई जाती है, यह छात्रों पाई जाती है न्यूरॉन में। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूरॉन में। चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 0.5 से 1.5 केजी तक, 0.5 से 1.5 केजी तक होता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, देखिए, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष द्वारा क्या होता है, निवारण हेतु प्रयुक्त द्वारा क्या, लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। साइड मिरर के रूप में छात्रों किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में छात्रों प्रयोग किया जाता है आपको किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल, सॉरी साइड मिरर का, जी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है छात्रों, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है या छोटा होता है। तो ये सभी हो जाएगा, आभासी, सीधा और छोटा, इनमें से सभी, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, ठीक है ना। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 32, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 32 में सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, प्रकीर्णन का। किसका, प्रकीर्णन का। क्वेश्चन नंबर 33, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो इसका न्यूनतम दूरी होता है छात्रों 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है छात्रों इस प्रकार से, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, इसका कितना हो जाएगा छात्रों, +2D, मतलब +2 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2 डायोप्टर, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर कितना पे, 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 चलिए इस प्रकार देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है छात्रों, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है छात्रों कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, ठीक है ना। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, 3 सतहों से, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसमें परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, या दृष्टिपटल द्वारा, या पक्षभामावी पेशियों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, आप लोग भी कमेंट में अगर जो आता है वो जरूर जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमावी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो सही आंसर आप लोग को भी आता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है छात्रों, तो इसका होता है उत्तल लेंस का। कैसा होता है, उत्तल लेंस का। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो वह किस बिंदु से गुजरेगी छात्रों, तो वह गुजरेगी वक्रता केंद्र से। किससे गुजरेगी, वक्रता केंद्र से, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रकार, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, मतलब क्या नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, वह मूलतः क्या करती है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा इसका सही आंसर गतिमान हवा। क्या, गतिमान हवा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 इस प्रकार से क्वेश्चन छात्रों देखिए, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो उसका सही वायु में शक्ति क्या होती है, तो 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलते हैं 43 नंबर, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है ना। विद्युत का क्या है, सुचालक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
34 पे, क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार से, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी तो उसका फोकस दूरी कितना होगा छात्रों, 50 सेंटीमीटर। कितना होगा, उसका आधा हो जाती है, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे, 45 पे चलते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ही बताइए। तो अभिलंब से वो दूर भागेगा, कहाँ भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति किसमें होती है, तो वो जनित्र में होती है, किसमें, जनित्र में, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है छात्रों, आप लोग भी बताइए कमेंट में। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो चलते आ रहा है हमेशा से, वो सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है, सौर ऊर्जा होता है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में, 48 नंबर क्वेश्चन है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, विचलन। क्या होगा, विचलन, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे, 49 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। देखिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है, तो वह है आपको 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। क्या है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे, 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा छात्रों, देखिए जस्ता की परमाणु संख्या है, जस्ता की परमाणु संख्या कितना है, 30 है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जो धोने वाले सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है ना, 10H2O, Na2CO3 10H2O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है, तो इसमें से सबसे मजबूत क्षारक कौन सी होती है, तो यह हो जाएगा NaOH। क्या होगा, NaOH, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है छात्रों, वो लोहा का अयस्क होता है। किसका होता है, लोहा का, जिसको Fe कहते हैं, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है छात्रों, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है। तो वह किस विधि द्वारा होता है छात्रों, आप लोग भी कमेंट में जो क्वेश्चन आता है जरूर बताइए। तो 54 का क्या हो जाएगा छात्रों, यह हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि। क्या हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 किस प्रकार है, देखिए अभिक्रिया 2ZnO प्लस O2-2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है छात्रों, यह उपचयन अभिक्रिया है। कैसी है, उपचयन अभिक्रिया है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो इसका C6H12O6, 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 ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है छात्रों इस प्रकार से, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में क्या होती है, तो अम्ल में छात्रों क्या हो जाती है, आयनित होता है। अम्ल में क्या होता है, आयनित होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 छात्रों इस प्रकार से, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं, तो ठीक है ना। तो लिथियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं छात्रों, तो एक होते हैं। कितने होते हैं, एक होते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है छात्रों, तो आप लोग भी कमेंट में बताइए। He है, क्या है, हीलियम, क्या है, He। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 इस प्रकार से छात्रों, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है छात्रों, F है। क्या है, F। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे, 61, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है छात्रों, तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे, 62, हमारा शरीर का पीएच मान क्या है, हमारा शरीर का पीएच मान कितना है छात्रों, ठीक है ना। देखिएगा इसमें है आपको 7 से लेके 7.0 से 7.8 तक होती है। हमारे शरीर का पीएच मान कितना, 7.0 से 7.8 तक। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो इसमें से अम्ल कौन सा है, तो यह अम्ल इसमें से H2SO4 है, जिसको हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पे, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन संश्लेषी सूचक है, तो इसमें से संश्लेषी सूचक कौन सा है छात्रों, तो इसमें से संश्लेषी सूचक है मैथिल ऑरेंज। क्या है, मैथिल ऑरेंज। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे, 65 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से छात्रों ध्यान से देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके छात्रों क्या बनाता है, तो कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
छियासठ नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से आप लोग भी ध्यान से देखेंगे। तो इसमें कॉपर पायराइट्स का रासायनिक संगठन है, तो इसका रासायनिक संगठन CuFeS2 CuFeS2 CuFeS2, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में छात्रों पाई जाने वाली धातु सोना है। क्या है? सोना है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है छात्रों? तो जैडन, जिसको जैडन है, ठीक है ना। चलते हैं, देखिए कहा गया छात्रों, लोग कमियां निकालते रह जाते, सफल लोग किसी की न सुनकर सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। तो आप लोग को दूसरे क्या बोले उस पर ध्यान नहीं देना है, अपना काम करना है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है छात्रों? देखिए 69 नंबर का किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? तो 3, 4, 5 और 6 होते हैं। कितने होते हैं बाह्यतम कक्षा में? 3, 4, 5 और 6 होते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है छात्रों इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 आपको पीतल निम्नलिखित में से किनकी मिश्र धातु है? तो पीतल इसमें से किसकी मिश्र धातु है? तो यह Cu और Zn का, कॉपर और जस्ता का है। किसका है? Zn का, Cu और Zn का है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है छात्रों? ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में कौन समावयवी है? इसमें से समान अवयव वाले कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, ध्यान से आप लोग देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, CH3O-C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है। तो इसका IUPAC प्रणाली के अनुसार क्या नाम है छात्रों? तो इसका सही नाम है आपको एथिल मेथिल ईथर। क्या होता है? एथिल मेथिल ईथर, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 इस प्रकार से छात्रों, ध्यान से, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों Fe3O4, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 छात्रों इस प्रकार से है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन छात्रों कह रहा है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी? ठीक है ना। तो इसका वर्ग संख्या कह रहा है निकालने के लिए, इसका वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? 16 ही होगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पे। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा छात्रों कॉपर, Cu अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, एक मिश्र धातु में 90% Cu यानी कि कॉपर और 10% टिन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या है? तो इस मिश्र धातु का नाम छात्रों ब्रॉन्ज। क्या है नाम? ब्रॉन्ज, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 पे। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, तो उसके साथ क्या बनाता है? H2 गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2 गैस बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? तो कौन सी धातु ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? तो यह Ag नहीं करते संयोग। कौन सा धातु नहीं करते? Ag नहीं करते। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 पे। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं छात्रों? देखिए, अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं। जो अयस्क में उपस्थित होते हैं वो अपद्रव क्या कहलाते हैं? तो वो गैंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैंग कहलाते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 जो कि आखिरी क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाते हैं? तो तन्यता के कारण क्या होता है? धातु का तार बनता है। तो छात्रों यह था मॉडल सेट नंबर 1, ठीक है ना। मॉडल सेट नंबर 1 था। इनसे 80 क्वेश्चन मैंने आज लाया था और इसी तरह से मैंने इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चला रहा हूँ वह चलाते रहूँगा। और दोस्तों आई होप आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा छात्रों, तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। और आप लोग को जो भी त्रुटियाँ हैं, कमी है, वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं उस कमी को, त्रुटि को दूर करने का कोशिश करूँगा और आपका हर संभव, ठीक है ना, जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उनको पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए छात्रों विदा होना चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाय बाय।